आदाब दोस्तों, मैं हूं यमने वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम की। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुतनाज़िया बयानात देने वाले मलऊन वसीम रिजवी। ये मलऊन किसी जमाने में समाजवादी पार्टी का लीडर था, जिसे बदगुमानी और बेकायदगियों के इल्जाम में पार्टी से निकाल बाहर कर दिया गया। इस मामले में सीबीआई तफ्तीश करती रही और मलऊन ने खुद को जेल जाने से बचाने के लिए भगवा टोपी पहन ली। सियासी आगाओं को खुश करने के लिए वो मुसलसल मुसलमानों की दिल आज़ारी करता रहा। मदरसों के खिलाफ जहर अफशानी करते हुए योगी के तलवे चाटता रहा और चाट रहा है। ऐसे हालात में उसने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि उसे मरने के बाद दफनाने के बजाय हिंदुओं की तरह सुपुर्द आग किया जाए। अब वसीम रिजवी इतना बड़ा फसादी और खबीस है, ये जानने के लिए देखिए पैगाम टीवी की ये खास रिपोर्ट। वसीम रिजवी एक ऐसा नाम जिसे आप खबीस कह सकते हैं, जो आजकल मोदी और योगी का बहुत बड़ा भक्त बना हुआ है। सन 1995 था 2020 तक वो उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा, लेकिन 2012 में उस पर बदगुमानियों का केस चला। हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर एहतजाज करने वाली शाहीन बाग खवातीन पर भी रिजवी ने जहर उगला। एनआरसी पर एहतजाज करने वाली इन खवातीन को उसने बदकिरदार खवातीन कहते हुए 2019 में राम जन्मभूमि नामी फिल्म लिखकर उसे बना भी दिया। बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाने के अदालती फैसले पर खुश होकर 51,000 रुपये हदिया देने का ऐलान किया। इन तमाम हरकतों की वजह सिर्फ यही है कि वो मुकदमात का सामना करने से डर रहा था। चेयरमैन के ओहदे पर रहकर उसने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली, जिसका पर्दाफाश हुआ तो उसने फौरन बीजेपी विरोध में पनाह लेने की ठान ली। इसके अलावा फितना परवरी की दूसरी गर्ज वो गायत मुसलमानों में शिया सुन्नी मुनाफरत फैलाना थी। इसलिए बड़ी चालाकी से उसने कुरान हकीम में तहरीफ का बोहतान पहले 3 खलफाए राशिदीन पर डाल दिया। उसे उम्मीद थी कि सारे अहले तशय्युअ इसकी पुष्ट पनाही करेंगे। वो साबिक में सलमान रुश्दी के साथ शिया फिरके का सलूक फरामोश कर चुका है। दरअसल सलमान रुश्दी भी एक मलून है, जिसे ये तवक्को थी कि शैतानी आयात नामी किताब लिखने के बाद उसे ईरान में कौमी एजाज से नवाजा जाएगा। लेकिन इसके खिलाफ सबसे पहले इमाम खमीनी का फतवा जारी हुआ और वो जिंदगी भर के लिए छुप छुपा कर जीने पर मजबूर हो गया। इस मामले ने उम्मत को अजीब व गरीब गर्व में मुब्तला किया था, लेकिन इस दौरान उम्मत ने गैर मामूली इत्तेहाद और इत्तेफाक का सबूत देकर एक खतरनाक साजिश को नाकाम बना दिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश का मुतवक्किल वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर कुरान से ऐसी 26 आयतों को हटाने का मुतालिबा किया जो इस मलऊन के मुताबिक दहशतगर्दी और जिहाद को फरोग देने वाले हैं। उसके बाद सारी दुनिया के मुसलमानों ने उसके मुंह पर थूका। नाम नहाद वकील अमीरुल हसन जैदी ने इस अमल को मुस्लिम तबके के मजहबी इत्तेहाद को ठेस पहुंचाने वाला करार दिया और ऐलान किया कि मलून रिजवी का सरकम करके लाने वाले को 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। उत्तर प्रदेश के अलावा सारी दुनिया में उसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। अदालत ने उसकी अपील को सुने बगैर मुकदमा खारिज कर दिया कि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है और किसी आसमानी किताब पर मुकदमा नहीं चल सकता। कोर्ट ने उस वक्त ये भी कहा कि कुरान करीम की आयत पर पाबंदी आज़ादी मजहब बिशमूल मजहब को बांटने, उस पर चलने और उसकी तबलीग में मदाखिलत है। कुरान करीम को सदियों से मुक़द्दस किताब के तौर पर तस्लीम किया गया है। दुनिया के सारे महज़िब ममालिक में उसे पढ़ा जाता है, इसकी पैरवी की जाती है। अभी तक हिंदुस्तान या दुनिया के किसी मुल्क में कुरान की तहरीफ नहीं हुई है। ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं कि कुरान करीम को शाये करने या तबलीग करने से कौमों के दरमियान बदअमनी फैलेगी। अदालत ने वसीम रिजवी मलऊन पर 50,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। वसीम रिजवी का मुंह काला हो गया। अब उसके साथ आम मुसलमान तो दूर, उसका अपना खानदान भी उसे धक्के देकर घर के बाहर निकाल दिया है। ऐसे हालात में बीजेपी पार्टी भी उसे लंगड़ा घोड़ा समझकर गोली मार चुकी है। इस मुकदमे के बाद मलऊन की हैसियत उस इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर की सी हो गई है जिसकी जगह सिर्फ और सिर्फ कूड़ेदान में है। इस मुकदमे के जरिए मलऊन
रिजवी का अव्वलीन मकसद तो बीजेपी आरएसएस की खुशनुदी हासिल करके खुद को जेल जाने से बचाना था। वसीम रिजवी मलऊन जो शिया मकतब फिक्र से ताल्लुक़ रखता है और अहले तशय्युअ के तमाम बड़े बड़े उलमाए कराम ने इसके खिलाफ फतवे जारी कर दिए हैं। अब वो इस्लाम से खारिज हो चुका है। मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी जो कि मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी इस्लाम का दुश्मन है और उसका शिया बिरादरी से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो मुतासब इदारों और मुस्लिम दुश्मन तंजीमों का आलाकार बन चुका है। मौलाना ने यह भी कहा कि इसका ताल्लुक खबीस की नस्ल से है। अब यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि संघ परिवार और दज्जाल के चेले ये समझ रहे हैं कि वसीम संघवी जो कि मलऊन है, इसके फैलाए हुए गोबर से मुल्क में शिया सुन्नी जंग छिड़ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तमाम मकतब फिक्र ने उसे मसलक से निकाल बाहर कर दिया। अब अवाम समझ चुकी है कि मदारी थक चुका है। जितना तमाशा उसने दिखाया है वो नाकाम कहलाया और वो नाकाम और नामुराद होकर सोशल मीडिया में मसरूफ होने की कोशिश करने लगा। यही वजह है कि फिर एक मरतबा उसका एक बयान मंजर आम पर आया है जो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि वो मुसलमान नहीं बल्कि खबीस ही की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। वो कहता है कि अब मुसलमान मेरे मरने के बाद मुझे कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे। उसने एक वीडियो जारी करते हुए गैर मुस्लिम दोस्तों से अपील की है कि मरने के बाद उसके जिस्म को हिंदू दोस्तों के हवाले कर दिया जाए और टासना मंदिर के महंत नरसिम्हानंद सरस्वती से गुजारिश की है कि वो इसकी लाश को सुपुर्द आग करें। मरने के बाद उसे दफन ना किया जाए बल्कि हिंदुओं की तरह नजर आतिश किया जाए। उसकी इस वसीयत से कुछ लोग हैरान हैं और कुछ का कहना है कि इसे तो पहले ही मुस्लिम तबके ने धुतकार दिया है, हत्ता कि इसका खानदान और रिश्तेदारों ने इससे किनारा कशी अख्तियार कर ली है। इसी वजह से इस मलऊन ने अपनी वसीयत तैयार करते हुए बीजेपी के और करीब जाने की कोशिश की है, जिस पर यह शेर सादिक आता है। इतना मरदूद हूँ कि डर है मुझे, इतना मरदूद हूँ कि डर है मुझे, खबर से फेंक दे जमीन न कहीं,